बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री बाईजूराज महारानी जो की जय। वसंत आयो हो सखी અને આંબે આયો મોર, ગયો શિયાળો રસ ભરી ઓરે આયો માસ વસંત। वसंत आयो हो सखी अने साहेली सहस्त्र हजार, थाल भरूं सगमो तीड़े हे जीवधाऊं श्री प्राणनाथ, वधाऊं श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी वचनामृत श्री तारतम सागरवाणी, कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के तीसरे ग्रंथ जिसका नाम है खटरोती। 6 ऋतुओं में आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी अपने सदगुरु धाम धनी निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी के विरह वियोग में तड़पते हैं, रुदन करते हैं, विलाप करते हैं। दिन दिन बीतता जाता है, समय अपना काम करता है, पर दिल के अंदर रहे विरह वियोग का भाव प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इंद्रावती रुदन करती है और ऐसे चलते चलते आयो मास वसंत। खटरोती ग्रंथ के 5वें प्रकरण में ऋत वसंत की, राग वसंत संपूर्ण ग्रंथ गुजराती में प्रकट हुआ है। इस गुजराती ग्रंथ का हिंदी में भावानुवाद करके आपके चरणों में मैं भावार्थ धनी प्रियतम के हृदय की आकांक्षा और भावनाओं को मैं शब्दबद्ध करके प्रदर्शित करता हूं। रुतड़ी आवी रे मारा वाला, वसंत रुतरयामणी, तम विना मारा धणी धामना, लागे अलखामणी रे, लागे अलखामणी रे। रुतड़ी आवी रे मारा वाला। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी खटरोती ग्रंथ के 5वें प्रकरण में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को अपने प्रियतम धाम धनी से मिलन करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सदगुरु के वियोग में दिन बीतते हैं और आ गई रुतड़ी आवी रे मारा वाला, वसंत रुतरड़ियामणी। संपूर्ण प्रकृति बसंत के ऋतु के अंदर नए पान, नए पुष्प, नई कुप को लेकर के प्रकट होती है। चारों ओर सुगंधी मधुरस प्रकट होता है।
और उसी क्षण इंद्रावती को अपने प्रियतम धाम धनी को कभी कोयल की टहुकार, कहीं मोर की गहकार सुनकर के इंद्रावती की आत्मा तड़पती है, पुकार करके कहती है, हे मेरे पिया जी, अब यह वसंत ऋतु आई है, प्रेम विहार करने का यह सुंदर मौसम है। तम विना मारा धनी धामना लागे अलखामणी रे। इतने सुंदर मौसम होती है पर किंतु मेरे धाम के धनी, आपके बिना यह ऋतु मुझे व्याकुल करने वाले दुखदाई मालूम होती है। अलखामणी यानी अनिच्छनीय लगती है। तमे પડદા પાછા કીધા પછી વલી આવી તે આ વસંત। हे प्रियतम धनी, आपने इस संसार से मायावी शरीर छोड़ते समय मुझे दर्शन देने को जो पर्दा दूर कर लिया था, ते पछी तम सुरमवानी लागी छे खरी मुने खंत। उसके बाद यह पहली वसंत ऋतु आई है, अतः मुझे आपके साथ रमण करने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा हो रही है। हवे तत्क्षीण तेड़ो मारा वाला, आरुत एकला न जाए। इंद्रावती रुदन करते हुए कहती है, इसलिए मेरे वाला जी, आप मुझे तुरंत बुला लीजिए, जिससे इस सुहावनी ऋतु में मुझे अकेली ना रहना पड़े। आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। धनी विना कामनी घणु कल्पे, रोता ते वाणुवाए। वाणुवाए यानी समय वक्त बदलता रहता है, रोते रोते दिन कटते जाते हैं। जिससे इस सुहावनी ऋतु में मुझे अकेली ना रहना पड़े। प्रियतमा आ जाओ ना, क्योंकि जिस प्रकार एक कामनी स्त्री अपने धनी के वियोग में बहुत बिलखती है, इसी प्रकार मुझे भी आपके विरह में रोते रोते सुबह हो जाती है। वाणुवाई यानी रात निकल जाती है, पूरी रात में रोती हूँ, जगती हूँ। दिन दोहेला जाए घणो मुने, वली विषय के वसंत। इंद्रावती जी रुदन कर हबसा कारागृह में कहती हैं, यहाँ हबसा में बड़ी कठिनाई से मेरा दिन व्यतीत तो होता है, विशेषकर इस वसंत ऋतु में, क्योंकि ते तमे जानो छो मारा वाला जे विद जीवने वहंत। क्योंकि मेरे प्रियतम तो आप तो जानते ही हैं कि ऐसी दशा में मेरी जीवात्मा पर क्या गुजर रही है, मैं कैसे जिंदा रहूं। ऋत माहे ऋत वसंत घणो रूड़ी, जे मोरे वनराय। इंद्रावती जी कहती है, हे प्रियतम, सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु ही सर्वोत्तम और आनंददायक है, जिसमें वन भी प्रेमानंद में मग्न होकर हरा भरा हो जाता है। विध विध ना रंग ले रे वेलड़ियो, वन तणे कंठ वलाए। और तरह तरह की लताओं के ऊपर रंग बिरंगे फूल पत्ते खिल जाते हैं। लताएं अपने पति रूपी वृक्षों के कंठों से जैसे लिपट जाती है। मेरे भी दिल में यही तमन्ना है, मैं आपसे लिपट जाऊं, मैं कैसे अकेले रहूं। एणी ऋते कलड़ी मुने, केम मुको छो प्राणनाथ। इस ऋतु में हे प्राणों के नाथ, हे धामधनी, आप मुझे अकेली क्यों छोड़ते हैं। मेरी आत्मा में भी विभिन्न प्रकार की प्रेमानंद की कामनाओं के सुंदर कोमल अंकुर फूट रहे हैं। जीव सकोमल कुपल मेले, रमवा श्यामलिया साथ।
जिससे अपने प्रियतम श्याम जी श्री कृष्णचंद्र के साथ खेलने की मेरी उत्कृष्ट इच्छा है। अमृत वावाए वसंत नो लहरो लिए वनराय। इंद्रावती जी कहती है सुंदर साथ अमृत के समान अखंड सुख देने वाली वसंत ऋतु की वायु चल रही है। लहरों लिए वनराय, जंगल के वृक्ष हरे भरे होकर लहरा रहे हैं, जैसे नाचते हैं ऐसा लगता है। ये रुत देखी जीवन विना तिमारे जीवे न खमाए। ऐसी वसंत ऋतु में जीवानाधार वाला जी के दर्शन के बिना मेरी जीवात्मा को असह्य विरह वेदना हो रही है। मेरा जीव इसे सहन नहीं कर पाता, मैं तड़पती हूँ, रोती हूँ प्रियतम। हवे के ही विद करूं रे वाला तमे कां थया मुसुएम। मुने मेली एकलड़ी तमे बेसो करारे के। हे वाला जी, अब मैं किस प्रकार से आपसे विनती करूंगा? आप मुझसे ऐसे विमुख क्यों हो गए? मुझसे यहाँ अकेले छोड़कर आप चैन से कैसे बैठ सकोगे? मैं आपके अंगना हूं, आप क्यों नहीं आते? जो अनेक अवगुण होय मारा तो हे तमे ले सो सार। यदि मेरे अनेक अवगुण हो तो भी आप मेरी खबर लोगे। आप यह भी निश्चय समझो कि मुझे इस प्रकार दुखी और बिलखते देखकर हे प्रियतम अमे कल्पता तमे दुखासो ते नेहचे जानो निजार। अगर मुझे दुख हुआ तो आप भी सुखी कैसे हो पाओगे? आपको भी दुख अवश्य होगा। मैं मारा कर्म भोगवंता दिठाते दुख यति घना। मैंने तो अपने कर्मों को भोगते हुए अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव किया है। मारू दुख देखी तमे दुखाणा मुने ते दुख साले तम तना। किंतु मेरे इन दुखों को देखकर जो आपको दुख होता होगा, मुझे आपका दुख बहुत ही खटक रहा है। मेरे कारण आप क्यों दुखी होते हो? सही तो यह आप आ जाइए, मुझे गले लगा लीजिए। साथ माहे आवी मारा वाला अंतराय की धी मोसु एह। इंद्रावती जी कहती है रो रो कर, हे सुंदर साथ जी, हे वाला जी, समस्त सुंदर साथ के बीच आने के बाद हे वाला जी आप मुझसे इस प्रकार विलग हो गए हो। आकार तमारो अम समोजी दुख सुख देखे देह। जबकि आपकी और हमारी एक ही मायावी देह है और हमारी आत्माएं एक ही परम धाम की है। सुख दुख का अनुभव तो यह देह ही देखती है ना। अंतर्गत आवी मारा वाला बैठा छो आकार माहे। हे धनी धनी, इंद्रावती रुदन कर कहती है आप तो मेरी आत्मा के साथ मेरे हृदय के अंदर विराजे हुए हो। आकार देह धर्यु मायानु ते माटे कोणे न ओलखाए। किंतु मेरी मायावी देह होने से आपकी पहचान किसी को नहीं होती। आप ही ने कहा था मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग। ये आकार धरी अम माहे बैठा छो अंतरिक्ष। इंद्रावती जी देवचंद्र जी महाराज अपने सदगुरु प्रियतम धाम धनी से कहते हैं धनी, आप देह धारण करके मेरे बीच अदृश्य होकर बैठे हैं, मेरे दिल में धाम हृदय बना करके बैठे हैं। तो आप हमसे किस प्रकार से छिप के रह सकते हैं? पण केम छा ना रहो तमे अमथी अमे
તમારા સરીખર जब आप ही मेरे दिल में बैठ करके बोलते हो, बातें करते हो, सुनते हो, दुखी होते हो, तो आप किस प्रकार से छुप सकते हो? अब तो आप और मैं एक समान हो गए हैं। हवे में तमने दीठा जुगते ओ लखिया आधार। इंद्रावती जी पुकार कर करके कहती है, हे प्रियतम, अब मैंने आपको व आपके स्वभाव को बलिभांति प्रकार से देख और समझ लिया है। ओलखी आधार, अब मैं पहचान कर लिया है आपको, और आप मेरे प्राणाधार है। ते माटे तमे तेड़ जो ततक्षिण मलो तो थाय करार। यह भी पहचान कर ली है बालाजी, इसलिए हे धनी मुझे तुरंत बुला लीजिए। अब जब आप मुझसे मिलो तो ही मुझे चैन मिलेगा। रोती हुई बिलखती हुई इंद्रावती प्रियतम से पुकार करके कहती है, आ जाइए न बालाजी, इस बसंत की ऋतु में बड़ी कठिनाई होती है, मैं नहीं जी पाऊंगी। हुतासणीनो अछव अतिरुड़ो आवी रमू अबीर गुलाल। गुजरात में और अन्य प्रांतों में होली का दिन, जिसे कहते हैं हुतासनी का उत्सव, होली और रंगों का त्योहार धुलेटी गुजराती में कहते हैं। हुतासनी अर्थ होली फाग का यह उत्सव तो अत्यंत उमंग देने वाला महोत्सव है। बस मेरा हृदय कामना करता है, आ जाओ तो आवी रमू अबील गुलाल, आपके साथ में अपनी इच्छा को पूर्ण करूं, अबील और गुलाल से आपके साथ खेलूं। इच्छा हो रही कि मैं आपके साथ आकर रंग गुलाल खेलूं और चोवा चंदन अनेक प्रकार का अर्घ जा छिड़क छिड़क कर, हे वाला जी, चोवा चंदन अनेक अर्घ जा हूँ छाटी करू वाला जी ने लाल। सिर्फ अबील और गुलाल ही नहीं, चोवा चंदन अतर अर्घ जा सब छाट छाट के आपको रंग से मिश्रित करके आपका चेहरा लाल कर दूं। आपके साथ मुझे रंग का फाग का उत्सव खेलना है। सुंदर साथ मलिने रमिए वाला जी सुरंग अपार। इंद्रावती जी कहती है, आप मेरे अकेले नहीं, सभी आत्माओं को कारण प्रकट हुए हैं। आप जगाने आए हैं, लेने आए हैं। जब आप आ ही जाओगे तो सब सुंदर साथ मिलकर बालाजी के साथ अपार रंग क्रीड़ा करें। बालाजी सुरंग अपार, हम सभी सखियां मिलकर के आपको रंग का उत्सव में आनंद से खेलते रहेंगे। लोपी लाज रमोहू तमसू श्री इंद्रावती नायाधार। इंद्रावती जी कहती है, इंद्रावती जी के प्राणाधार धनी, मेरी सारी सांसारिक मर्यादाओं को तोड़कर आपके साथ फाग खेलो। लोपी लाज रमो, मर्यादाओं को तोड़ करके मैं आपकी अंगना हूं, लौकिक नाता तोड़ दूंगी। आप ही मेरे आत्मा के प्रियतम धाम धनी हैं, आपके साथ खेलूंगी। हवे वेहली तेड़ो मारा वाला रमवा हर्ष नमाए। ऐसे रोती रोती बिलखती पुकार कतरी इंद्रावती जी कहती है प्रियतम धाम धनी वाला जी से, हे वाला जी, अब तो आप शीघ्र ही मुझे आवाज देकर बुलाए, क्योंकि आपके साथ क्रीड़ा करने की उत्कृष्ट लालसा मेरे मन में नहीं समा रही है। सुंदर धनी मारा रे तमने हूँ आवीने जीतू तेणे ताए। हे मेरे सुंदर वर धाम धनी, हे सदगुरु निजानंद स्वामी, अब तो मैं वहां आकर इसी समय
आप पर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। इस रंग के फाग के उत्सव में आपको रंगों से नहलाते हुए मैं जीतूंगी, जीत जाऊंगी, विजय प्राप्त कर लूंगी। श्री इंद्रावती अर्धांग तमारी कल पे विना धनी धाम। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि निकेश सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा मामती श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती के रूप में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे बालाजी, मैं इंद्रावती आपकी अर्धांगिनी आपके बिना कलप रही हूं, कल्पे बिना धनी धाम। एणे वचने तत्क्षण मुने तेड़ से मलिने भाजिस मारी हाम। इंद्रावती जी कहती हैं, हे सुंदर साथ जी, मुझे विश्वास है कि मेरे इन विनित वचनों पर आप विचार कर प्रियतम धनी आप हमें अपने पास मुझे तुरंत बुला लेंगे, ताकि आपसे मिलकर मैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। मली ने बाजी से मारी हाम, हाम यानी अपने दिल की इच्छाएं कामनाएं। आप मिल जाओगे, मुझे आनंद हो जाएगा। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इसी प्रकार खटरुति ग्रंथ के 5वें प्रकरण में 18 चौपाइयों में श्री इंद्रावती जी ने विरह वियोग विलाप किया। अभी हम श्रवण कर रहे थे रुत बसंत की रुत में रागवी वसंत का था और इंद्रावती ने कल्पांत किया अपने प्रियतम धाम धनी के लिए कि आप आइए, प्रकट हो जाइए, मुझे दर्शन दे दीजिए, मेरी आत्मा तड़पती है। इसी मार्ग से जब हमारी आत्मा तड़पेगी, बिलखेंगे, तब धनी हमें दर्शन देंगे। ब्रह्मजी जागृत ब्रह्मांड का महारास का आनंद तब ही मिलेगा जब धनी आएंगे, हमें दर्शन होगा। प्रमाण देती है इंद्रावती, दुख से पीयूजी मिलसी, सुख से न मिलिया कोई। मेरे पीयूजी का मिलना तो दुखे से ही होय। इसी प्रकार इस विरह वियोग विलाप करती हुई इंद्रावती ने मार्ग दिया ब्रह्म सृष्टि को प्रियतम धनी के पास जाने का। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नड़िया, जिला खेड़ा, गुजरात से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट इस खटरुति ग्रंथ का भावानुवाद आप सभी सुंदर साथ जी को चरणों में समर्पित करते हुए आपके दिल में भी वही प्रेम प्रकट हो जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, प्रियतम के मिलन दर्शन हो जाए। इसी कामना के साथ मैं इस वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। श्री महारानी जी नामक इस चैनल है यूट्यूब में, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और इसके लिंक अन्य सुंदर साथ को भेजते हुए जागने के कार्यक्रम में आप भी सम्मिलित होइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।